आज हम सेट्स के बारे में बताएंगे कि सेट्स क्या होता है। सेट्स को हिंदी में समूचे कहा जाता है। यह क्लास 11th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम समझेंगे कि सेट्स क्या होता है। देखिए, डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं कि सेट्स क्या होता है। वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट्स। जैसे किसी चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके, उसे ही सेट्स कहते हैं। सेट्स एक्चुअली क्या होता है, इसे देखेंगे और समझेंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी से पूछता है कि एक क्लास में कितने लड़के हैं, तो क्लास में लड़के या स्टूडेंट को काउंट किया जा सकता है, मतलब उसे परिभाषित किया जा सके। कोई कहेगा कि 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो इसे परिभाषित किया जा सकता है, इसी को सेट्स कहते हैं। और कोई यदि पूछेगा कि क्लास में सबसे तेज़ कौन है, तो इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई फिजिक्स में तेज़ है, कोई केमिस्ट्री में तेज़ है, कोई मैथमेटिक्स में तेज़ है, कोई हिस्ट्री में तेज़ है, कोई पॉलिटिकल साइंस में तेज़ है। तो जिस चीज़ को परिभाषित न किया जा सके उसे सेट्स नहीं कहते हैं। जिस चीज़ को परिभाषित किया जा सके उसे सेट्स कहते हैं। देखेंगे सेट्स के जो नोटेशन क्या होता है। जैसे सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। आइए हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो टाइप्स में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखो, जो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का, उसे टू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर को टेबुलर फॉर्म कहते हैं और सेट बिल्डर को रूल मेथड भी कहते हैं। इसे समझेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसे आसानी से समझेंगे। जो रोस्टर फॉर्म होता है उसे डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी सैम्बल से, किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई कह दिया कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर या रियल नंबर, तो उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे, एलिमेंट्स के द्वारा डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे। रोस्टर फॉर्म को आसानी से आप समझ गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इसके बाद समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। यदि सेट बिल्डर फॉर्म को सैम्बल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मतलब ये समझेंगे कि ये डायरेक्ट मेथड से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई कहे कि रियल नंबर जो 10 से नीचे हो उसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके सैम्बल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंतर्गत आएगा। और उसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका रोस्टर फॉर्म, ऊपर पढ़ाया मैंने, उसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले इम्पटी सेट्स आता है, जिसे नॉल सेट्स कहते हैं। आप वेक्टर में भी पढ़े होंगे कि नॉल वेक्टर क्या होता है, तो उसी तरीक़े से यहाँ पे समझेंगे कि ये नॉल सेट या इम्पटी सेट क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स होता है वो जीरो हो, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे -1 to 0 के बीच कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। यदि इसके बीच कोई सेट्स पूछ दे तो नॉल सेट्स होगा। इसके बाद समझेंगे सिंगल्टन सेट, मतलब उसमें एलिमेंट जो हो इंक्लूड 1 हो, मतलब एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्लूड इन हियर आल्सो 1। फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, इसे सब समझेंगे। जैसे फाइनाइट, जैसे कोई भी सेट से दिया है, तो जिसे हम परिभाषित कर सकें कि एक मंथ में, फाइनाइट सेट्स को आसानी से समझेंगे कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया भी है, द सेट्स ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो इसे जब परिभाषित किया जा सके, जिस भी सेट्स को परिभाषित किया जा सके उसे फाइनाइट कहते हैं, जिसे नहीं किया जा सके उसे इनफाइनाइट कहते हैं। और
कार्डिनल नंबर कहते हैं, जो आप यहाँ डिफिनीशन से समझेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट आर रिप्रेजेंट बाय, जैसे जो भी हमने पीछे पढ़ा कि फाइनाइट आपका सेट्स क्या है, तो फाइनाइट सेट्स जैसे वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज यहाँ पे कार्डिनल नंबर हो गया। जैसे एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में समझें। जो इक्वल सेट्स होता है, इक्वल सेट में एलिमेंट्स और उस एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं बट एलिमेंट सेम नहीं होते। जैसे दो हम सेट्स को लेंगे ए और बी, ए में इंक्लूड है 1 2 3 और बी में इंक्लूड है 3 2 1, तो इसमें नंबर भी सेम है, 3 3 इंक्लूड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनके बस ऑर्डर चेंज है, बाकी सेम एलिमेंट्स हैं, तो उसे इक्वल सेट कहें। यही 2 सेट्स लिया जाए और उसमें एक में ए सेट्स में इंक्लूड है 1 2 3 और दूसरे में इंक्लूड है ए बी सी, तो इसमें समझेंगे कि दोनों सेट में नंबर तो सेम है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो 3 है, लेकिन जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 इंक्लूड है, और जो बी में इंक्लूड है ए बी सी इंक्लूड है, जो सेम नहीं है एलिमेंट, इसलिए इसे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। सब सेट क्या होता है? देखिए, सब सेट मतलब एक सेट में दूसरा सेट इंक्लूड हो तो उसे हम सब सेट कहेंगे। और सब सेट को दरअसल आसानी से समझा जा सकता है, जैसे पानी में ग्लूकोज जब इन्वॉल्व होता है तो उसे ये कहेंगे कि जो पानी है वो ग्लूकोज का सबसेट है। तो वैसे ही समझेंगे, वेन डायग्राम जैसे एलिमेंट्स ले के समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। जब 2 सेट्स हो और दूसरा सेट्स जैसे ए सेट्स में ए और बी आर 2 सेट्स, then a here include in a sets 1 2 3 and in b include 1 2, then we called subset a subset of b। जैसे हम ये कह सकते हैं ए बी का सबसेट है, क्योंकि जैसे बी का जो एलिमेंट्स है ए में इंक्लूड है, तो ए बी का सबसेट होगा। इसे बी को आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे पावर सेट। देखिए, पावर सेट क्या होता है? एक गिवन सेट दिया है, इसका पावर सेट क्या होगा इसे समझेंगे। जो नंबर ऑफ पावर सेट होता है वो 2 के पावर n होता है। जैसे यहाँ पे ए गिवन सेट फॉर एग्जांपल दिया है 1 2 3, तो पावर सेट पी ए इज इक्वल टू 8 होगा, मतलब 8 एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। और इसी को ऑर्डर में चेंज करके, मतलब डिफिनीशन से समझेंगे। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इज डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 के पावर n होता है, और इसे ऑर्डर में 5 जो नॉल सेट ऊपर मैंने पढ़ाया देखे होंगे, और एक एक एलिमेंट को लिया गया, फिर दो दो एलिमेंट को लिया गया, फिर 3 एलिमेंट को लिया। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, जैसे यहाँ पे 2 सेट्स हैं और 2 सेट्स में जो कॉमन है वो भी, जो ए बी आर 2 सेट्स, and here consider this figure, from figure that A and B are 2 sets, जैसे 2 सेट्स हैं और जो इसमें कॉमन है, जैसे ए में 1 2 3 4 इंक्लूड है और बी में 3 4 5 इंक्लूड है, तो 5 भी यूनियन ऑफ 2 सेट्स का होगा और बाकी जो भी एलिमेंट है वो भी होगा। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स वेन डायग्राम से समझ गए होंगे। जो रीजन बाउंडेड एरिया है ए और बी का, वो पूरी तरह आपका यूनियन ऑफ 2 सेट्स है, और यूनिवर्सल सेट्स मतलब पूरे एक वेन डायग्राम के चारों ओर रेक्टेंगुलर
एक स्केच किया गया है, पाथ बनाया गया है, उसके अंडर में ये वेन डायग्राम है, इसे यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं और उसको यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। इसके बाद समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जो दो सेट्स में कॉमन हो, मतलब दोनों सेट्स में इंक्लूड हो, उसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। जैसे ए एंड बी आर टू सेट्स, here include in A 1 2 3 4 and 5 और बी में 1 2 बी में आपका 1 एंड 2 और बाकी 7 8 9 है। तो जो इंक्लूड एलिमेंट्स हो गया 1 और 2 हो गया, तो इसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहेंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो सेट्स में उसे ही इंटरसेक्शन कहेंगे। जो इंटरसेक्शन और यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन का सैम्बल है वो एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसमें यू आकार का एक यूनियन में सैम्बल होता है और इंटरसेक्शन में उसके अपोजिट होता है। इसके बाद समझेंगे डिसजॉइंट सेट्स। जो डिसजॉइंट सेट ये होता है कि इन दोनों में कोई कॉमन ना हो। वेन डायग्राम, ये डायग्राम जो है इसे वेन डायग्राम कहते हैं, और जो सेट्स में कोई कॉमन ना हो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब समझेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे टू सेट्स में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ समझिएगा। जैसे टू सेट्स दिया गया है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे समझेंगे ए और माइनस बी और दोनों का यूनियन प्लस मतलब दोनों के जो ए सबसेट बी एंड यूनियन बी सबसेट ए। जैसे दोनों के सबसेट निकाल के और यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। जैसे ए बी वेन डायग्राम में दिया गया है, जो रीजन बाउंडेड एरिया है उसे ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे नीचे साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये आपको पहले कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना होगा। जैसे जो एक गिवन सेट दिया होता है, गिवन सेट में एलिमेंट्स इंक्लूड है, और यूनिवर्सल सेट माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ऐसे मतलब गिवन सेट जो दिया है उसको सबसेट के द्वारा इंक्लूड पार्ट को निकाल देंगे, उसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट आप समझ लेंगे, कॉम्प्लीमेंट को आसानी से समझेंगे कि जो इंक्लूड पार्ट है उसको निकाल दिया जाए, उसी को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट से। उसके बाद साइमेट्रिक क्या होता है, जैसे सबसेट्स ए और बी का सबसेट निकालेंगे, फिर बी और ए का सबसेट निकालेंगे, दोनों के यूनियन को ही साइमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। जिसे आप यहाँ समझेंगे, दिया भी है, साइमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट किया जाता है। ए और बी और ए का जो सबसेट है निकाल के यूनियन से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 4 5 इंक्लूड है और बी में 1 3 5 7 9 इंक्लूड है, तो इसका जो साइमेट्रिक डिफरेंस होगा, यहाँ पे दिया गया है क्या, 2 4 7 9। जो सबसेट इसका निकला, फर्स्ट वाले का 2 4 निकला और सेकंड वाले का 7 9 निकला, और लास्ट में इसका साइमेट्रिक डिफरेंस देख लेंगे तो 2 4 7 9 हो जाएगा। जिसे आप सेट्स आसानी से समझ गए होंगे और बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, और इसे आसानी से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।